मम्मी को बोली मम्मी मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बना के रखना, हम आकर खाएंगे। बहुत तरह की बात बोली। ननद और सास बहुत हद तक उसको टॉर्चर किया है। उसको जो एक वो लोग औरत है ना, वो औरत के नाम पे कलंक है। वो लोग खाना का तकलीफ, तुम जितना दहेज लाई थी उतना का खाना तुम खा चुकी हो। इसको तुम 5 स्टार होटल समझ ली हो। वो साक्ष्य मिटाना, गवाह जुटाना खूब अच्छी तरह से जानता है। बिल्कुल, जिसके हम लोग को अभी तक पता नहीं कि प्रोसीजर क्या है, ABCD हम लोग नहीं जान रहे, उसका वो प्रिंसिपल रहा। अगर ये जज टैग नहीं होता, एक नॉर्मल लड़का रहता तो मे बी हम लोग उससे ज़्यादा पूछताछ। लेकिन एक जज होना, ये आप भी बोल रहे हो ना, एक जज ऐसा कैसे कर सकता है। हम लोग शादी के पहले यही सोच रहे थे कि ठीक है अभी ले रहा है, ये कर रहा है, बट शादी के बाद उसको खुशहाल जिंदगी मिले। हिम्मत है तो सामने करो, फेस करो कैमरा। कैमरा फेस नहीं कर सकता वो, क्योंकि जान रहा है कि हम पकड़ा जाएंगे, इसलिए वो भागा फिर। शादी के बाद भी उसका प्यास नहीं बुझा। शादी के बाद 28 लाख रुपया और डिमांड कर रहा था। जो लूडो गेम होता है, हम लोग लॉकडाउन में खेलते तो उसमें चैट का ऑप्शन होता है। वो चैट के थ्रू बताने लगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, इस तरह से हमको टॉर्चर किया जा रहा है, इस तरह से हमको तड़पाया जा रहा है। प्रतीक इस टाइप का जल्लाद राक्षस आदमी है। डॉक्टर की टीम को बोले कि हम लोग डॉक्टर की टीम लेके वहाँ पहुँच रहे हैं। प्रतीक नहीं दिखा रहा है, क्यों? उससे पहले बोलो तो वो नहीं दिखा रहा। हम लोग पहुँच रहे थे तो वो बोला कि कुछ भी, पुलिस आके खोलेगी दरवाज़ा। प्रतीक बोला नहीं खुलेगा दरवाज़ा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आ जाएंगे तो भी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग है? न्याय चाहिए, और क्या चाहिए। वो हमेशा उसको डराते रहता था, गांजा प्लांट कर देंगे, मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेरे से मत टकराओ, हम बहुत लोग को बर्बाद कर चुके हैं, तुमको भी बर्बाद कर। शादी में लगभग कितना दहेज दिया गया था? लगभग 45 लाख। ये एक MG हेक्टर गाड़ी है और 22 लाख रुपया कैश, और बाकी सब जो ऑर्नामेंट्स वगैरह हम लोग चढ़ाए, उसके सारे कपड़े जिसने जो पहन के आए वो सब हम लोग का दिया हुआ कपड़ा पहन के आया है। नमस्कार, मेरा नाम सुभाकर है और आप बिहार खबर देख रहे हैं। जब कोई अपना बेटी का शादी करता है तो यही समझकर करता है कि हमारी बेटी जहाँ भी रहे सुखी रहे, खुशी रहे, और इस चीज़ को लेकर सब कोई ये सोचकर शादी करता है कि हमारा बेटी जो है कोई अच्छे घर में जाए, कोई अच्छे पद वाला दामाद मिले, उससे हम शादी करें। अभी हम जिस घर में हैं, यहाँ एक जज जो कि जज से अपनी बेटी को शादी किए, और शादी के लगभग साल भर भी नहीं हुआ और बेटी की हत्या कर दिया गया, बेटी की डेथ हो गई। चलिए हम इनसे ही जानते हैं आखिर क्या क्या हुआ था। वो लड़का बहुत ज़्यादा दहेज लोभी था। शादी हुआ, फ़ोटोशूट हुआ, वो दहेज का डिमांड दिन ब दिन वो बढ़ता चला गया। शादी के बाद भी उसका प्यास नहीं बुझा। शादी के बाद 28 लाख रुपया और डिमांड कर रहा था कि और पैसा चाहिए। गाड़ी है, गाड़ी मिला, गाड़ी का ब्लैक कलर चाहिए, ब्लैक कलर का गाड़ी मिला। उसका दिन ब दिन मांग बढ़ते जा रहा था। उसके बाद वो सारा फ़ोन सब कुछ उसका हैक किया हुआ था। लड़की का सारा फ़ोन हैक था, फ़ोन में क्लोनिंग किया हुआ था और बग किया हुआ था। जहाँ रहती थी वहाँ पे मैकबुक था, उसमें भी आप जो भी बात कर रहे हो रिकॉर्डिंग्स करके वो बग किया हुआ था। वो सब का जांच होना चाहिए। और 19 तारीख तक वो पूरा हैक शो कर रहा था। जब मीडिया में हम लोग ने दे दिया तो वो लॉग आउट कर दिया वहाँ से। सब कुछ, सारा सोशल मीडिया हैंडल्स वो हैंडल कर रहा था। सारा फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ हैक था। कॉल भी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो भी वो जज सुनता था। वो हर तरह से, क्योंकि अपने फैमिली तक बात ना पहुंचा पाए, फिर लूडो के माध्यम से, जो लूडो गेम होता है हम लोग लॉकडाउन में खेलते तो उसमें चैट का ऑप्शन होता है। वो चैट के थ्रू बताने लगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, इस तरह से हमको टॉर्चर किया जा रहा है, इस तरह से हमको तड़पाया जा रहा है। प्रतीक इस टाइप का जल्लाद राक्षस आदमी है। हम लोग को बताया। हम लोग जब सारा स्क्रीनशॉट लिया, रिकॉर्डिंग्स हुआ, काफ़ी कुछ हमने वकील के पास मूव किए, हम लोग पेपर्स बनाए, सब कुछ रेडी हो रहा था। इसी बीच वो उसको मार दिया। यानी सुनने में आ रहा है कि आप लोग को बात भी नहीं करने दिया जा रहा था, भेंट भी नहीं, बात नहीं करने दिया जा रहा था। जिस दिन उसका तबीयत ख़राब हुआ, या यहाँ फ़ोन की कि मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है, हमको ले चलो डॉक्टर के यहाँ। लाल पैथो लैब हम लोग ने बुक किया था। डॉक्टर की टीम को बोले कि हम लोग डॉक्टर की टीम लेके वहाँ पहुँच रहे हैं। प्रतीक नहीं दिखा रहा है, क्यों? उससे पहले बोलो तो वो नहीं दिखा रहा। हम लोग पहुँच रहे थे तो वो बोला कि कुछ भी, पुलिस आके खोलेगी दरवाज़ा। प्रतीक बोला नहीं खुलेगा दरवाज़ा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी
आ जाएंगे तो भी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। प्रतीक का ये वर्ड्स है और ये सब का रिकॉर्डिंग्स भी है। वो बोला कुछ भी कोई भी आ जाए दरवाज़ा नहीं खुलेगा। एक जज को इतना घमंड। घमंड, वो यही लिखता है। वो हमेशा उसको डराते रहता था, गांजा प्लांट कर देंगे, मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेरे से मत टकराओ, हम बहुत लोग को बर्बाद कर चुके हैं, तुमको भी बर्बाद कर देंगे। जज था इसलिए घमंड था क्या उस? वो जज भी है और एकदम गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, बिल्कुल गुंडा है वो। उस पर जांच कमेटी बैठनी चाहिए क्योंकि ऐसा जजमेंट सुनाया है और उस पर सो कॉज नोटिस भी होते थे। क्यों होते हैं? वो पीता भी है, शराबी भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी है, वो एक घर बेच के दूसरा किराए के घर पे गया है। आखिर ऐसा क्यों है? ये सब का जांच होना चाहिए, उसका कैरेक्टर का जांच होना चाहिए कि वो कैसा इंसान है। तो और सब लोग को समझ में आएगा कि वो जज है या जल्लाद है। वो जज नहीं है, वो जल्लाद है। शादी में लगभग कितना दहेज दिया गया था? लगभग 45 लाख। ये एक MG हेक्टर गाड़ी है और 22 लाख रुपए कैश और बाकी सब जो ऑर्नामेंट्स वगैरह हम लोग चढ़ाए, उसके सारे कपड़े जिसने जो जो पहन के आए वो सब हम लोग का दिया हुआ कपड़ा पहन के आया है। कपड़ा के लिए वो 51,000 मांगा था, फिर 38,000 तक बात आई। बोला 38,000 का सूट है, पापा 21,000 डाले, फट से वापस कर दिया अकाउंट से और बोला जो भी अमाउंट होगा वो सारा कैश में डील होगा, कुछ भी ऑनलाइन नहीं लेंगे। पहले से ये प्लानिंग में था? प्लानिंग में था। वो बहुत ज़्यादा शातिर है, इंटेलेक्चुअल है और वो साक्ष्य मिटाना, गवाह जुटाना खूब अच्छी तरह से जानता है। बिल्कुल, जिसके हम लोग को अभी तक पता नहीं कि प्रोसीजर क्या है, ABCD हम लोग नहीं जान रहे, उसका वो प्रिंसिपल रहा है और ऑब्वियसली वो जज वो ये सब को रोज़ देखता है। वैसा वैसा केस मिटाना बनाना उसके बाएं हाथ का खेल है। यानी शादी के समय थोड़ा सा भी आप लोग को लगा था कि हाँ, या मतलब हमारे जो भी बहन का जो हस्बैंड होगा इस तरह से होगा? बिल्कुल लग रहा था कि ये इस तरह से कैसे कर रहा है, पैसा लेता है, नो डाउट अभी भी दहेज चल रहा है, लेता है लोग, लेकिन इस तरह का मानसिक प्रवृत्ति है इसका, ये हम लोग नहीं जज कर पाए क्योंकि उसके साथ एक वर्ड लगा हुआ था जज। अगर ये जज टैग नहीं होता, एक नॉर्मल लड़का रहता तो मे बी हम लोग उससे ज़्यादा पूछता, लेकिन एक जज होना ही एक, आप भी बोल रहे हो ना, एक जज ऐसा कैसे कर सकता है। हम लोग शादी के पहले यही सोच रहे थे कि ठीक है अभी ले रहा है, ये कर रहा है, बट शादी के बाद उसको खुशहाल ज़िंदगी मिलेगा। जज से इतना एक्सपेक्टेशन तो लोग कर सकते हैं। एज ए पर्सन आप सोचिए कि कोई भी कर सकता है ऐसा, कि क्योंकि उन लोग का महीना भी रहता है, उसके अलावा भी रहता है जो कि उससे घर परिवार एक्चुअली, लेकिन ना महीना और तनख्वाह जो होता है वो से पेट कहाँ भरता है। भ्रष्टाचार तो आपका न्यायिक प्रक्रिया में भी खुला है, न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है। ये जज उससे शो कर रहे हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। दहेज मांग रहे हो, शराब पी रहे हो, सबका जांच कहाँ जाता है? दहेज उत्पीड़न का केस कौन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में तक तो बाद में पहुँचता है। अब शराबबंदी के लिए कहाँ जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है। और वो जज उस पदवी पे रह के शराब पी रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, हैकिंग कर रहा है। हैकिंग के लिए आप राइट टू प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं। ये हम लोग को बताना नहीं पड़ेगा, वो जज बेखूबी जानते हैं, पर बतौर फिर भी वो ये सब किए। उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ का भय नहीं है, बस क्योंकि हम जज का पोस्ट लेके बैठे हैं वो डर नहीं रहे हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। और उनको ये पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर संविधान है और वो सब के लिए इक्वल है, चाहे आप जज रहें, कलेक्टर रहें, PM रहें या प्रेसिडेंट रहें, आप सब के लिए कुछ भी है। सब एक आम जनता से आप लोग बने हैं, एक आम जनता ही ये सब पोस्ट पे जाती है। तो इसीलिए हम लोग को आवाज़ उठाना है, कोई साथ दे ना दे, हम लोग एक आम जनता की जैसा लड़ाई लड़ेंगे और आम जनता का ही हमको इसमें सपोर्ट चाहिए। अच्छा, ये भी बात आ रहा है कि हैक करने के बाद आपके जब बहन का तबीयत खराब हुआ था उसके बाद वो चैटिंग कर रहे थे कि ना मेरा तबीयत ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो बोली कि नहीं तुम लोग मत आओ। फ़ोन पे वो बोली, वहाँ पे बारह होगा बैठा कि नहीं अब हम बिल्कुल ठीक है, तुम लोग मत आओ, ठीक है कल सुबह आ जाना। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया गया। अच्छा, ये सब सिखा रहा था? हाँ, बैठ के सिखा रहा था। उसका पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रहा है, वो सारा कि नहीं अब हम बिल्कुल ठीक हैं, तुम लोग मत आना, कल सुबह आना। और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई लड़की थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीधी थी, बहुत ज़्यादा सीधी सरल। वो आप कहीं से भी उसके फ्रेंड सर्किल्स, HOD किसी से भी पूछ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा सिंपल लड़की थी। वो काफ़ी डर गई थी। और एक जज डराएगा, टेररिस्ट को जैसे ब्रेन वॉश किया जाता है वैसे बैठा के करेगा। ऑब्वियसली एक लड़की सहमी हुई बिहार की,
डर के सहम के घर में रहने वाली। और हम लोग को जो संस्कार दिया जाता है ना कि पहले भाई बसने का कोशिश करो, मैं सब लड़की को कर रही हूँ कि अब कभी मत सोचना कि बसने की कोशिश करें। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होता है जो हम लोग पहला ट्राई करते हैं कि भाई पति को बना लेंगे, ससुराल को अपना कर लेंगे। जो अनैतिक होता है उसमें नैतिकता नहीं है। ये सब जानवर लोग से हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। वो लोग एकदम घटिया प्रवृत्ति का इंसान है, जल्लाद है। ये हम लोग की गलती होगी कि हम लोग उनसे इंसानियत एक्सपेक्ट किए। वो इंसान नहीं है, वो लोग इंसान नहीं है। कार्रवाई क्या किए हैं? हम लोग ने एफआईआर कर दिया है। अब ये केस पुलिस में है और ये न्यायालय में जाएगा। हम लोग को निष्पक्ष चाहिए कि इसमें निष्पक्ष हो, क्योंकि वो केस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर तरह से पैरवी लगा रहे हैं कि इससे हम लोग को दबाया जाए। हम लोग को काफ़ी तरह से टॉर्चर किया जा रहा है कि हम लोग का आवाज़ नहीं उठे। लेकिन मेरी बहन जा चुकी है, आवाज़ तो कभी रुकेगा नहीं, चाहे इसके लिए हम लोग को अपना जान देना पड़े, लेकिन आवाज़ नहीं रुकेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया। पुलिस क्या कह रही है? आखिर पुलिस से आप लोग जब एफआईआर किए तो कुछ तो डिमांड रखे होंगे ना? पुलिस से हम लोग ने अपना एफआईआर कर दिया है। अब आगे पुलिस जाने और प्रशासन जाने कि वो क्या करती है। ये है कि हम लोग को चाहिए कि निष्पक्ष जांच हो, केस को दबाया ना जाए और केस यहाँ पे दबे ना, क्योंकि कब यहाँ पे नीपा पोती होता है और ये हम लोग नीपा पोती नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर नीपा पोती हुआ तो उसके बाद फिर आवाज़ और बुलंद होगा। आखिर ये एफआईआर कब किए? घटना के कितने दिन बाद किए? हमने कंप्लेंट पहले किया था, बट एफआईआर 2 दिन के बाद, एफआईआर 17 को ही हुआ है। 2 दिन के बाद आके वो पूछताछ किए हैं, थाना से आए थे, थाना प्रभारी। अच्छा, एक और सवाल है, लास्ट सवाल, कि आखिर वो हॉस्पिटल से आप लोगों को क्या बोला गया, यानी कैसे डेथ हो गया आपके? वो बोला गया है कि आंत फटने से हुआ है। अब वो आंत क्यों फटा है, कैसे फटा है, उसको मार के फाड़ा गया है, उसको स्लो पॉइजन दिया गया है। एक यंग लड़की जो यहाँ रही है 29 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और शादी और जो देखा देखी होता है उसके बीच 1 साल का गैप है। 1 साल तक उनको पता नहीं चला कि वो बीमार थी। घूमने जाते थे, फ़ोटो शूट हुआ है, बनारस में हुआ है, काफ़ी बातचीत हुई है, तब उन्हें पता नहीं चला कि वो बीमार थी। और अगर बीमार कोई पत्नी पड़ती भी है, अगर आप एक छोटा सा बीमारी को भी छोड़ दीजिएगा तो वो बीमारी बड़ा ले लेता है। तो क्यों नहीं दिखाएगा? अगर आप के मन में चोट नहीं था तो आप उसको एक बार भी डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए? अगर आप, और फ़ोन हैक करने का किसको ज़रूरत पड़ता है? कोई नॉर्मल पति पत्नी का कभी फ़ोन हैक होता है? क्यों हैक है? अगर आपके मन में चोट नहीं है तो मुंह छुपा के क्यों बैठा हुआ है? हिम्मत है तो सामने करो, फेस करो कैमरा। कैमरा फेस नहीं कर सकता वो, क्योंकि जान रहा है कि हम पकड़ा जाएंगे, इसलिए वो भागा फिर रहा है। लड़की के माँ भी है, क्या कहेंगे, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? कुछ बोल पाएंगे? तबीयत ठीक नहीं है। देखिए हालत कैसा है माँ का, क्योंकि ये जब अपने बेटी के शादी किए होंगे तो उस समय सोच कर ये किए होंगे कि हमारी बेटी जहाँ भी जाएगी वहाँ सुरक्षित रहेगी और यानी सुख में रहेगी, कोई तकलीफ नहीं आएगा। लेकिन 1 साल भी नहीं बीता और ये हालत हुआ। आप क्या कहेंगे? हमें न्याय चाहिए अपनी बेटी के लिए। न्याय चाहिए? हाँ। कौन है आप? हम उसकी बुआ हैं। बुआ है। और आप? बुआ है, बड़ी बुआ है। अच्छा, क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग है? न्याय चाहिए, और क्या चाहिए। अच्छा, एक और खबर आ रही है कि उनके ननद और सास के द्वारा कुछ और बोला जा रहा था, क्या बोला जा रहा है? ननद और सास बहुत हद तक उसको टॉर्चर की है। उसको जो एक वो लोग औरत है ना, वो औरत के नाम पे कलंक है। वो लोग खाना का तकलीफ, तुम जितना दहेज लाई थी उतना का खाना तुम खा चुकी हो, इसको तुम 5 स्टार होटल समझ ली हो। इस तरह का उसको हर तरह से मेंटल टॉर्चर किया गया है। आप एक ही बात सोचिए ना, 1 साल में जाके घटना कैसे हो गई? ठीक है, लेकिन आप लोग अपने अंतर मन से सोचिए, 1 साल में जाके बीमारी हो जाता है, 1 साल में लड़की जाके जल जाती है, 1 साल में जाके फांसी लग जाता है। एक अंतर मन से सब लोग जज कर सकते हैं कि ठीक है, उसके लिए आपको सबूत देखने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस अप्लाई करके देखिए। 1 साल में जाके उसको बीमारी हो गया, 1 साल पहले से कोई उसको बीमारी नहीं था, जाके लड़की फट जाती है। ननद कभी मरी है, जला है कभी? कोई ननद का आप लोग कभी स्टोरी कवर किए हैं कि मायके में खाना बनाते हुए ननद जल गई? सब स्टोव बहू लोग के लिए फटता है। जितना स्टोव बनाया गया है, जितना गैस लीकेज हुआ है, जितना जहर बना है, सब बहू के लिए है। अच्छा, ये चीज़ आप लोगों को कैसे, कब पता चला कि हर ननद उनको प्रताड़ित कर रही है? सारा
वो फ़ोन तो सारा हैक था, बट मैसेजेस के थ्रू, स्क्रीनशॉट के थ्रू बहुत सारा वो लगाया गया। और हॉस्पिटल से रास्ते के बीच वो काफ़ी बहुत मम्मी को बोली, मम्मी मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बना के रखना, हम आकर खाएंगे, बहुत तरह की बात बोली गई है जो बताया नहीं जा सकता। आप समझ सकते हैं इन फैमिली का दर्द और पीड़ा को आप लोग समझ सकते हैं, इसका कोई बयान नहीं किया जा सकता है। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर क्या राय है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।